सर क्या हमें इतना भारी मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा? मैथ्स नहीं तो करियर खत्म। इन बच्चों को डिसीजन क्या इस बेसिस पे ले लेना चाहिए कि मुझे अच्छा नंबर नहीं आ रहा था इसीलिए मैं मैथ्स छोड़ दूं? आर यू ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉमर्स? क्या आप भी वैसे बच्चे हैं जो अप्लाइड मैथ्स ले या नहीं ले इसके उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं? क्या आप भी वैसे बच्चे हैं जिनके घर पर ये चर्चाएं चल रही हैं कि आपके एल्डर सिस्टर या ब्रदर कह रहे हैं कि व्हाई टू टेक मैथ्स, लेट्स फोकस ऑन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स? या आप वैसे बच्चे हैं जिनके घर पे ऐसी बात हो रही है कि मैथ्स नहीं लोगे तो करियर खत्म? तो आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब लेंगे। वीडियो में आगे बात करेंगे उन करियर ऑप्शंस पे जो कि मैथ्स नहीं रहने से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते और उन ऑप्शंस पे जहां पर मैथ्स रहने से या नहीं रहने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, अपने सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से लेकर जाइएगा। So hi to everyone, this is रौनक सिन्हा from लक्ष्य मार्ग और आज जवाब देंगे आपके इन सारे सवालों का so that you can make a good calculated decision. So सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ, मैथ्स नहीं तो करियर खत्म, ये बिल्कुल कोरी बकवास है। बच्चों के सवाल आते हैं कि सर क्या हमें इतना भारी मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा? तो नहीं, कॉमर्स अगर आपने लिया है तो द मैथ्स दैट यू वुड बी टैकलिंग विल बी applied maths, which is comparatively easier than the core mathematics which other students from the science background will tackle in the +2 section. In today's video हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले? फर्स्ट ऑफ ऑल, why you should take maths or why shouldn't you take maths based on your caliber, based on your performance, based on your career choices. वो कौन कौन से द्वार हैं जो कॉमर्स में मैथ्स नहीं होने के वजह से आपके लिए डोज हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं? वो कौन से ऐसे करियर पाथ्स हैं जो मैथ्स लेने या ना लेने के वजह से बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रह जाएंगे? आपको चिंता करने की उनमें जरूरत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम दो बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो इन बच्चों को डिसीजन क्या इस बेसिस पे ले लेना चाहिए कि मुझे अच्छा नंबर नहीं आ रहा था इसीलिए मैं मैथ्स छोड़ दूं, या मुझे बहुत अच्छा नंबर आ रहा था इसलिए मैं मैथ्स ले लूं? तो द आंसर इज नॉट कंप्लीटली ब्लैक और व्हाइट, क्योंकि आपका मार्क्स डिसाइड जितना नहीं करता वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर मैथ्स और नॉट, डिसाइड करता है व्हाट करियर ऑप्शंस यू चूज। दूसरी बात, हमें रियलिस्टिक भी होना है। तीन बड़े जाइंट पेपर्स हमें फेस करने हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, along with English, Hindi, PE, yoga, IP, the other subjects that you opt for. इनके साथ to have a combination of applied maths is a very tough nut to crack, my friend. तो सबसे पहली कैटेगरी वो करियर चॉइसेस जहां पर मैथ्स रहने या नहीं रहने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। सीए, सीएमए, सीएस, एसीसीए, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर रिटेल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, careers like digital marketing, they don't require maths as a subject. स्टूडेंट्स का दूसरा क्वेश्चन कि सर मैथ्स एज अ नॉलेज वर्सेस मैथ्स एज अ पेपर का क्या मतलब हुआ? मैथ्स एज अ नॉलेज का मतलब है क्लास में 11-12 में जो अप्लाइड मैथ्स में कुछ पोर्शंस है उनका आगे एप्लीकेशन प्लस उसमें आपका ग्रिप होना, उसमें आपको हैंडी होना। तो व्हाट हैपेंस, आगे चलकर जब आप मैथ्स ये 2 साल छोड़ देते हो 11 and 12, आफ्टर 12th if you want to again put your hands on mathematics so it becomes a slight difficult task, whereas वो बच्चे जो 11-12 में शायद मैथ्स में कम आया होगा मगर अगर उन्होंने मैथमेटिक्स रखी है तो दे आर हैविंग वेरी स्मूथ प्रोसीजर टू just continue with the maths paper anywhere in the future. Now the most important part of the video. सर ये ऐसे कौन से कोर्सेज हैं, ऐसे कौन से करियर पाथ्स हैं जहां पर मैथ्स नहीं लेना इज इक्वल टू क्लोजिंग द डोर्स ऑफ दोज करियर पाथ्स? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने उस सेगमेंट के साथ। नंबर 1, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स के फील्ड में आगे बढ़ना है, दैट इज बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक एनालिस्ट या आरबीआई इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक्स फॉर द पॉलिटिकल रिसर्च इन द कंट्री, इन सारे कोर्सेज के लिए मैथ्स एज अ नॉलेज एंड एज अ पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नॉलेज तो कंपलसरी है ही क्योंकि इसमें हमें डीप नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और भी सारे चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट
कुछ बड़े कॉलेजेस जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, और ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जहां का इकोनॉमिक्स प्रोग्राम काफी फेमस है, वहां पर अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो द डोर्स आर ऑलमोस्ट क्लोज फॉर यू। एक ऐसी फील्ड जो कि हमारे कॉमर्स में अब काफी बूम पीरियड अपना पकड़ रही है, लेकिन बच्चों को नॉलेज नहीं होने की वजह से दे मिस ऑन दोज चांसेस। अ फील्ड लाइक डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर? डेटा एनालिटिक्स, रिसर्च एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, ये सारे वैसे कोर्सेज हैं जिनमें मैथ्स नहीं रहने से आपका करियर पाथ ऑलमोस्ट बंद या फिर काफी डिफिकल्ट बन जाता है, बिकॉज ऑल यू नीड टू डू इज टू डील विथ नंबर्स। अब आता है हमारा तीसरा एरिया, एक्चुरियल साइंस। काफी बज क्रिएट करके रखा है आज के मार्केट में, जहां पर इंश्योरेंस हो या रिस्क, actuarial science का field without maths will be very complicated for our students. A lot of people want to enter into the field of risk management or risk analysis, quantitative fields like derivatives, like risk modeling, like investment banking. ये सारे जो बड़े बड़े और काफी क्लासी फील्ड्स हैं आज की डेट, वेरी सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल एंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर द कॉमन स्टूडेंट्स, ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर मैथ्स नहीं होने की वजह से यू विल बी फेसिंग टू मच प्रेशर। अंत में आता है वो फील्ड, द रोड्स विच आर नॉट टू मच टेकन बाय द पीपल ऑफ कॉमर्स, दैट इज कॉमर्स एंड कंप्यूटर combined, the road of computer science through the commerce field, that is fintech, that is AI intelligence, that is coding, business intelligence। ये सारी फील्ड्स में भी मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज 11-12 के थोड़े मैथ्स तो आपको आने ही चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको एक ग्रेटर क्लैरिटी दे रहा होगा अबाउट योर करियर चॉइसेस। कोई वैसी फील्ड्स भी आपको मिली होंगी जो आपने पहली बार सुनी है, बट इट्स अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो आई होप कि आप इस वीडियो से अपना डिसीजन बना सके एंड टेक द डिसीजन क्विक, डोंट डिले दिस प्रोसीजर ऑफ टेकिंग योर डिसीजन। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, दिक्कत, परेशानी, तो कमेंट बॉक्स खुला है, डू लेट अस नो, हम उसके साथ भी एक नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।